तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर न सिर्फ पूर्वांचल क्षेत्र में बल्कि दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर बिजली की आपूर्ति हो नहीं पा रही है। तमाम दावे किए जा रहे हैं, वहां पे कहीं पे 18 घंटे कहीं पे 24 घंटे आपूर्ति हो पा रही है। हमारे तमाम रिपोर्टर इस वक्त वहां से जुड़े उत्तर प्रदेश से। इस वक्त बहराइच हमारे साथ विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विनोद से हम जानेंगे, विनोद क्या स्थिति वहां पे बिजली को लेकर। हमारे गोली भैया मंडल मंत्री हैं आपका भी इमाम मचा हुआ है, क्योंकि बिजली चाहे वो जनपद मुख्यालय हो या तहसील मुख्यालय हो, बिजली कब जाएगी कब आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। शहरों की अगर बात की जाए, जिला मुख्यालय की बात की जाए तो जिला मुख्यालय पर 15 से 14 घंटा ही बिजली मिल पा रही है, जिसमें दिन रात दोनों बिजली मिल पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त बिजली ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे मिल पा रही है। दिन और रात मिला के जो बिजली मिल रही है, इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि तेज नौतपा चल रहा है। बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त जो तेज गर्मी लग रही है, लोगों को एशिया चलाना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल के सहारे, जनरेटर के सहारे ही लोग गर्मी से निजात पा रहे हैं। अब से कोर्स नहीं विनोद, ये सवाल है क्योंकि सुबह तो आपको खेती खतौनी करनी पड़ती है, तो वहां पे किसानों को बिजली दी जा रही है, उसके बावजूद क्या फिर वहां पे क्या स्थिति है? क्या दिन के समय में जब क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि इस वक्त 45 से लेकर 47 तक की बिजली पड़ रही है, वहां पे गर्मी पड़ रही है, क्या वहां पे बिजली आपूर्ति की जा रही है? बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाई लेवल बैठक की और सभी जो बिजली के अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं। जो लखनऊ हो, कानपुर हो, अयोध्या हो, वाराणसी हो, महानगरों में तो बिजली मिल रही है, लेकिन जो जनपद मुख्यालय है उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। तो ऐसे में वहाँ जरूरत है, बिजली की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त किसान नर्सरी लगा रहा है, उसको पानी की आवश्यकता है, ट्यूबवेल चलने हैं। तो सबसे बड़ा जो परेशानियों का सामना कर रहा है किसान कर रहा है, क्योंकि अगर समय से नर्सरी नहीं लगेगी तो उसको आने वाली फसल बोने में काफी परेशानी होगी, जिसको लेकर आज हाई लेवल बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोग क्या बोल रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए ना। लोग क्या बोल रहे हैं, उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, बिजली कैसे मिल रही है आपको? बिजली कैसे मिल रही है, किस तरीके से? जी, बिजली मिल रही है, बिजली मिल रही है, बस कैसे मिल रही है, कितने घंटे मिल रही है? अब आप खुद जो है पर जो कटौती होती है उसको लेके क्या बोलेंगे? कितने घंटे कटौती होती है? कितने घंटे कटौती होती है? ये तो नहीं बता पाएंगे कितने घंटे कटौती होती है। होती है, बिजली मिलती है, बिजली बहुत कम मिलती है। आप जब बार बार 2-2 एक घंटा बार बार काट देते, पानी की समस्या, गर्मी इतनी भयानक पड़ रही है कि पूछिए ना, इतनी दिक्कत है। लेकिन क्या सिस्टम को समझ नहीं आ रहा है। बिजली की ऐसी व्यवस्था बना रखी है उन्होंने, आए दिन जब दिक्कत देखो 25 लाइट काट देते हैं और घंटा हो नहीं आता, 2-2 घंटा चला आता है। कोई लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, क्या करें? कम से कम हमारे लालपारा में अभिषेक, क्योंकि ये शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ऐसे में शहर की बहुत बड़ी दयनीय स्थिति होती जा रही है। विनोद, आपके से लौटूंगा। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, आपने एकदम विस्तृत जानकारी सामने दी। हमारे साथ आकाश इस वक्त सामने रायबरेली से, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी आकाश प्रधान हमारे साथ है। आकाश, वहां पे क्या स्थिति है इस वक्त रायबरेली में? किस तरह से बिजली वहां पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो क्या स्थिति वहां पे? अपना ऑडियो अनम्यूट कर दी प्लीज। जैसा कि रायबरेली में बिजली विभाग की जो व्यवस्था है बिल्कुल चरमराई हुई है। आपको बता दें कि इस समय रायबरेली में स्थिति ये है कि लगातार ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताएं कि कल ये हमारे सभी कुमरौरा और हरिपुर के लोगों ने एक्सीएन कार्यालय का घेराव किया था। घेराव करने के बाद लगातार वहां पर नारेबाजी की थी, जिसके बाद एसडीओ और एक्सीएन एसडीओ के ऊपर कार्रवाई के लिए ग्रामीणों ने कहा था। लेकिन जब एक्सीएन और एसडीएम तहसीलदार के काफी ग्रामीणों को समझाया गया, समझाने के बाद जब लोगों से बातचीत की गई तब ग्रामीण जाकर माने हैं। लेकिन अभी स्थिति बेहतर तरीके से नहीं है। यहाँ मेरे साथ अर्चनपुर के पूर्व विधायक राकेश मौजूद हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता हैं
मैं उनसे भी लाइव में बात करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा जैसा कि स्थिति इस समय, क्योंकि उनसे जब मैंने बात की है तो उन्होंने भी कहा है कि स्थिति जो एक खराब है, ये तो जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। लगातार वो अपना फोन बंद कर रखते हैं जब कोई ग्रामीण या कोई जनप्रतिनिधि बात करने का प्रयास, तो स्थिति यह है कि उनसे बात नहीं हो पाती, नंबर बंद रहता है। जैसा कि यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे प्रयास करूंगा, मैं बात करूंगा क्योंकि कार्यक्रम भी चल रहा है। जैसा कि बिजली व्यवस्था में मैं बात करने का प्रयास करूंगा। राम लखन सैनी थोड़ा सा क्या कर लें अपने सभी बूथ अध्यक्ष, क्योंकि उनकी टीम है ये, आप सभी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ पूर्व विधायक मौजूद हैं। बूथ अध्यक्ष छूटे भाई और विधायक जी के पास जाके 1 मिनट रुक जाइए, लाइव चला। जी सर, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार, आप अनलिमिटेड लाइव है इस वक्त। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जनता आपको सुन रही है और एक सवाल है आपसे कि इस वक्त इतनी बड़ी ग्रामीण जनता और शहरी जनता जो खासतौर से बिजली संकट से जूझ रही है, आपकी बिजली संकट का जो आपकी ऊर्जा मंत्री है ए के शर्मा, क्या आपकी रणनीति है उसको लेकर? कोई राय नहीं है कि इस समय दैवीय आपदा कारण हमारे यहाँ आंधी तूफान ज्यादा आ गए थे, उसके कारण यहाँ पर जो है कुछ बिजली समस्याएं हुई हैं और व्यवस्था हो रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है उसको काबू कर लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं। पावर ग्रिड की बात हो रही है यहाँ पे आपके पास, नहीं पावर ग्रिड की बात हो रही है, ऊर्जा के क्षेत्र में बात हो रही है, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं मेरे यहाँ जो बिजली विभाग की बिजली की दिक्कत है दैवीय आपदा कारण आ रही है। हमारे यहाँ तूफान ज्यादा तेज आ गए थे, जिसके कारण लाइनें सब क्षतिग्रस्त हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति बन रही है, क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वहां पे जो स्थिति बन रही है, क्या उसके लिए कार्य करना जरूरी नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो तूफान आता है वो शहरों में खाली नहीं आता, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आता है। इंतजार क्यों साहब? मेरा ये सवाल है कि साधारण तौर पर उनके यहाँ पंखा नहीं चलना चाहिए? मैंने क्या बताया ना, मेरे यहाँ अभी तक सुचारू रूप से चल रही थी, जब से तूफान आया है तब से थोड़ा दिक्कत हुई है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द उस पर काबू पा लिया जाएगा। जो भी स्थितियां खराब हुई वो ठीक हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपने जो बात कही है आप अपने शब्दों पर टिके रहेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। ए के शर्मा जी ने बात कही और नेता आकाश प्रधान के साथ रायबरेली से आपने बातें सुनी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं उन्नाव का आप रुख करेंगे। उन्नाव से भी हमारे सहयोगी बने वहां पे इस वक्त मोहम्मद आमिर हमारे साथ है। मोहम्मद आमिर, क्या स्थिति है इस वक्त उन्नाव की? अभिषेक, आपको बता दें कि अगर हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में विद्युत संकट जो है बुरी तरीके से नजर आ रहा है। जहाँ एक और गर्मी में ऐसा पारा बढ़ा हुआ है, वहीं जो बिजली विभाग से जो बिजली आपूर्ति है वो पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। आपको बता दें, जो शहरी क्षेत्र है लगातार यहाँ से बिजली कटौती है, हर घंटे में 100, 200, 3 बार बिजली को काटा जा रहा है, डॉट किया जा रहा है। अगर हम बात करें, मंत्री जी जैसे भी बता रहे थे कि शर्मा जी की विद्युत आपूर्ति जो है दैवीय आपदा के कारण जो तार टूट रहे हैं उसके लिए हो रहा है। तार जो टूट रहे हैं यहाँ पे उन्नाव की अगर हम बात करें तो तार जो टूट रहे हैं ये आधी तूफान से नहीं टूट रहे हैं, ये जो उनकी कमजोरी है, जो पुराने तार हैं, जो लोड ट्रांसफार्मर जो है उन पर ओवरलोड पड़ा हुआ है, इस वजह से लगातार जो बिजली संकट है उसके मंडा रहा है। कोई दैवीय आपदा नहीं है, ये विभाग की लापरवाही है, जिसको इसकी जिम्मेदारी विभाग को लेनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है यहाँ से पंकज गुप्ता और सांसद साक्षी महाराज, यहाँ पे हमसे नेता तो क्यों जाए, पार्षद उनका क्या जिम्मा है? निगम वार्ड से लोग जुड़े, उनका क्या जिम्मा है? अगर आपके यहाँ के ट्रांसफॉर्मर चल रहा है तो वहां पे क्या विधायक आएंगे? वहां पे वार्ड के लोग क्या कर रहे हैं? वार्ड के नेता, पार्षद क्या कर रहे हैं? पकड़िए उनकी गर्दन।
अगर हम लोकल में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार की अगर हम बात करें तो लोकल स्तर पर जो पार्षद हैं वो अगर कोशिश करते रहते हैं, अधिकारियों का यहाँ पे जो रवैया है वो बड़ा ढीला रवैया है। अधिकारी लगातार जो चाहे जेई हो चाहे एसडीओ हो चाहे एक्सीएन हो, लगातार फोन को एवाइज करते हैं। यहाँ तक कि बिजली विभाग का जो फोन होता है वो भी लगातार स्विच ऑफ बना रहता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जो प्रशासन है वो किससे शिकायत करे, कहाँ जाए, ये थोड़ा सा समस्या बनती है। जब बड़े जो विधायक हो या सांसद हो जब वो इससे इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को सुनना पड़ता है। तो सभासद निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है। सीतापुर समाचार कुलदीप भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, वहां पे क्या स्थिति इस वक्त? हम उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग इस वक्त जूझ रहे हैं बिजली से, और क्या स्थिति वहां पर जानना चाहते हैं, सीधे बात कीजिए कुलदीप। अभिषेक जी, मैं बता दूं कि बिजली के संकट के हालात वो गुजरते हैं जो कि बिजली रात में बिजली कट जाती है, लोग ग्रामीण से लेकर शहर तक बिजली के संकट में रहते हैं। लगातार जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार ये कहते हैं कि ग्रामीण से लगाकर शहरी तक हम 24 घंटे बिजली देने को तैयार है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा और शहरी क्षेत्र में मैं 24 घंटा बिजली देने को तैयार हूं। मगर ऐसा देखेंगे गर्मी के हालात के देखते हुए लगातार बिजली कटौती लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। यहाँ के जिलाधिकारी लाता कर वो भी लगातार। कुलदीप, किस टाइम बिजली कटती है, किस टाइम पे कटती है बिजली, किस तरह से कटौती होती है, आप सीधा बताइए जनता को। देखिए अभिषेक जी, मैं रात के करीबन चाहे रात की बात करें या दिन की हो, रात के करीबन 8 बजे से 12 बजे तक कभी 3 से 4 घंटे की बत्ती गुल हो जाती है। सुबह की बात कर लीजिए, सुबह वही 10 बजे से करीबन 12-1 बजे तक बत्ती कटौती हो जाती है। जब यहाँ के बिजली उपभोक्ता है वो लगातार बिजली विभाग को फोन करते हैं, वो मोबाइल स्विच ऑफ पाया जाता है। जब कभी भी खुला होता नंबर वो भी उठाया नहीं जाता है। आखिर में उपभोक्ता कहाँ क्या कहाँ जाए शिकायत करने के लिए, उनकी कोई सुनने वाला बिजली की शिकायत वाले नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, बहुत शुक्रिया। मेरे से हमारे विनोद सुने थे और हमारे तमाम सहयोगी। आपको हम इस वक्त बता रहे थे कि किस तरह की स्थिति से तमाम अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही जानकारी पहुंचा पाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहना। नमस्कार।